आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को करेंगी संबोधित। यह संबोधन शाम 7 बजे से आकाशवाणी के पूरे राष्ट्रीय नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। देश भर में आज मनाया जा रहा है 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस। बेहतर चुनाव प्रबंधन के लिए झारखंड के सीईओ के रवि कुमार और पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त अनन्य मित्तल को राष्ट्रपति करेंगी पुरस्कृत। प्रधानमंत्री ने गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने वाले एनसीसी कैडेटों, स्वयंसेवियों, कलाकारों और जनजातीय अतिथियों से की मुलाकात। झारखंड के कलाकारों ने विकसित भारत पर पूछे सवाल। राज्य में आज से फिर ठंड की वापसी। रांची, पलामू और गढ़वा समेत कई जिलों में अगले 4 दिनों में न्यूनतम तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट का पूर्वानुमान। और महिला हॉकी इंडिया लीग में सूरमा हॉकी क्लब ने रांची राड बंगाल टाइगर्स को हराकर फाइनल में किया प्रवेश। कल ओडिशा वॉरियर्स से होगी खिताबी भिड़ंत। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। यह संबोधन शाम 7 बजे से आकाशवाणी के पूरे राष्ट्रीय नेटवर्क पर और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी तथा अंग्रेजी में प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों पर क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी अपने क्षेत्रीय नेटवर्क पर रात 9:30 बजे से क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण करेगा। देश भर में आज 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में आयोजित मुख्य समारोह में शामिल होंगी। इस आयोजन में विभिन्न देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों के प्रतिनिधि तथा प्रमुख भी हिस्सा लेंगे। समारोह के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू सुचारू रूप से चुनाव संपन्न कराने के लिए राज्य और जिला अधिकारियों को सर्वोत्तम प्रक्रिया पुरस्कार प्रदान करेंगी। उत्कृष्ट निर्वाचन कार्यों के लिए पहली बार झारखंड को भी राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेगा। भारत निर्वाचन आयोग ने बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट के रूप में झारखंड का चयन किया है। झारखंड से यह पुरस्कार राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार को दिया जाएगा। जनरल कैटेगरी की श्रेणी में पूर्वी सिंहभूम के जिला निर्वाचन पदाधिकारी से उपायुक्त अनन्य मित्तल का चयन राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किया गया है। दोनों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सम्मानित करेंगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस केवल निर्वाचन आयोग के गठन का ही उत्सव नहीं है, बल्कि यह लोकतंत्र की भावना को सम्मान देने का भी अवसर है। उन्होंने 15वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस की पूर्व संध्या पर नई दिल्ली में जारी एक संदेश में कहा कि इस वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस विशेष है, क्योंकि भारतीय निर्वाचन आयोग राष्ट्र की सेवा के 75 वर्ष पूरे कर रहा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र पर हम सभी को गर्व है। लोकतंत्र हम सबका है। यह हमारी साझी विरासत है, जिस पर हर भारतीय मतदाता को गर्व है। पिछले 7 दशकों से हमने मिलकर भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूती से संजोए रखा है। हमारे लिए आपका ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी सिक्के के वो 2 पहलू हैं जिन्हें हम कभी कंप्रोमाइज नहीं होने देंगे। इधर झारखंड में भी मतदाता दिवस पर कई कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। रांची के आर्यभट्ट सभागार में राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार दोपहर बाद 3 बजे कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान उल्लेखनीय कार्य करने वाले कई कर्मियों को सम्मानित किया जाएगा। झारखंड में केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रभावी और उत्कृष्ट भूमिका निभाने वाले 100 से ज्यादा लोग नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड के साक्षी बनेंगे। इनमें मुखिया, सेविका, गंगा प्रहरी, जल योद्धा और समन्वयक शामिल हैं। रामगढ़ के जल योद्धा गोविंद मेवाड़ और डॉक्टर संजय प्रसाद सिंह को दामोदर नदी संरक्षण में योगदान के लिए अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। सोलर मित्र रितेंद्र प्रसाद और जन औषधि केंद्र संचालक अंजन प्रकाश भी झारखंड का प्रतिनिधित्व करेंगे। सभी ने इस सम्मान के लिए भारत सरकार और राज्य प्रशासन का आभार प्रकट किया है। बहुत ही हर्ष का विषय है कि भारत सरकार का एक प्रमुख विभाग जल शक्ति मंत्रालय गंगा स्वच्छ राष्ट्रीय मिशन के तहत भारतीय गणतंत्र दिवस 2025 के शुभ अवसर पर मुझे जल योद्धा के रूप में साक्षी बनने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस साक्षी के लिए मैं भारत के प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ।
हजारीबाग जिले से सुरेंद्र प्रसाद सिंह और बासमती मुर्मू, चतरा की सरिता देवी और उमेश कुमार, कोडरमा की कुमारी कनक रानी और कंचन देवी को भी आमंत्रित किया गया है। खूंटी जिले के मुरहू प्रखंड क्षेत्र की आंगनबाड़ी सेविका शांति सोई भी प्रधानमंत्री के बुलावे पर दिल्ली पहुंची हैं। दिल्ली रवाना होने से पहले उन्होंने इस सम्मान के लिए प्रधानमंत्री के प्रति आभार जताया। मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है कि भारत सरकार मुझे दिल्ली में गणतंत्र दिवस के लिए समारोह में सम्मिलित होने के लिए मुझे मौका मिला है। मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति और राज्यपाल के संदेश के सीधे प्रसारण के कारण आज और कल आकाशवाणी रांची से शाम 7 बजे प्रसारित होने वाला प्रादेशिक समाचार शाम 6:45 पर प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अपने आवास पर गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने वाले एनसीसी कैडेट्स, एनएसएस के स्वयंसेवियों, कलाकारों तथा जनजातीय अतिथियों से मुलाकात की। बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय एकता और विविधता पर जोर दिया। इस दौरान झारखंड से गए कलाकारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की। सरायकेला से गुरु तपन पटनायक के नेतृत्व में दिल्ली गए कलाकारों ने प्रधानमंत्री से विकसित भारत को लेकर कई सवाल पूछे। प्रधानमंत्री ने भी कलाकारों के सवालों का बखूबी जवाब दिया। रांची के मोरहाबादी मैदान में गणतंत्र दिवस के राज्य स्तरीय समारोह को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। रांची के मोरहाबादी मैदान में गणतंत्र दिवस का राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया जाएगा। दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के आयुक्त अंजनी कुमार मिश्र और जिले के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने संयुक्त रूप से राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार को समारोह में ध्वजारोहण हेतु आमंत्रित किया है। राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं और नीतियों पर आधारित तथा झारखंड की कला, संस्कृति और परंपरा को प्रदर्शित करने वाली 11 विभागों द्वारा झांकी निकाली जाएगी। कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। कर्मवीर, आकाशवाणी समाचार, रांची। मौसम विभाग ने राजधानी रांची समेत राज्य भर में आज एक बार फिर ठंड की वापसी का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के निदेशक अभिषेक आनंद ने बताया कि अगले 4 दिन में राज्य के कई हिस्सों में न्यूनतम पारा 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। है वो उत्तरी झारखंड में थोड़ा सा गिरेगा और उसके 2-3 दिन में हम लोग देखेंगे कि 3 से 4 डिग्री तक न्यूनतम पारा आपको उत्तरी भाग में गिरेगा। मध्य और दक्षिणी भाग की बात करें तो 26 सुबह से ये जो न्यूनतम पारा है वो आपको गिरता हुआ दिखेगा और 26 से 1-2 दिन बाद तक में हम लोग देखेंगे कि न्यूनतम पारा 3 से 4 डिग्री, कुछ जगह तक 5-5 डिग्री तक भी गिरता हुआ दिखेगा। और अभी बारिश की वैसे कोई चेतावनी नहीं है, यही टेम्परेचर फ्लक्चुएशन है जिससे कि थोड़ी सी आप लोगों को खास ख्याल रखना है। हॉकी। महिला हॉकी इंडिया लीग में JSW सूरमा हॉकी क्लब की टीम फाइनल में पहुंच गई है। रांची में कल सूरमा ने रांची राड बंगाल टाइगर्स को 4-2 से पराजित किया। अब कल फाइनल मुकाबले में JSW सूरमा हॉकी क्लब का सामना ओडिशा वॉरियर्स से होगा। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने महिला हॉकी इंडिया लीग में सूरमा क्लब के फाइनल में पहुंचने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर और प्रभात खबर ने सूरमा क्लब और ओडिशा के बीच कल होने वाले खिताबी मुकाबले की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान और दैनिक जागरण ने निकाय चुनाव को लेकर चुनाव आयोग द्वारा झारखंड हाईकोर्ट में दी गई दलील को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। और बुलेटिन का आखिर में मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को करेंगी संबोधित। यह संबोधन शाम 7 बजे से आकाशवाणी के पूरे राष्ट्रीय नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। देश भर में आज मनाया जा रहा है 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस। बेहतर चुनाव प्रबंधन के लिए झारखंड के CEO के रवि कुमार और पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त अनन्य मित्तल को राष्ट्रपति करेंगी पुरस्कृत।
प्रधानमंत्री ने गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने वाले एनसीसी कैडेटों, स्वयं सेवियों, कलाकारों और जनजातीय अतिथियों से की मुलाकात। झारखंड के कलाकारों ने विकसित भारत पर पूछे सवाल। राज्य में आज से फिर ठंड की वापसी। रांची, पलामू और गढ़वा समेत कई जिलों में अगले 4 दिनों में न्यूनतम तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट का पूर्वानुमान। और महिला हॉकी इंडिया लीग में सूरमा हॉकी क्लब ने रांची राड बंगाल टाइगर्स को हराकर फाइनल में किया प्रवेश। कल ओडिशा वॉरियर्स से होगी खिताबी भिड़ंत। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।